बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको सबसे पहले बताएं कि MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। MQM की मुज़ाकराती कमेटी ने अरकान को नून लीग की आला क़यादत से होने वाली मुलाकात से आगाह किया है। MQM और नून लीग के माबैन विफाक में वज़ारतों पर कोई बात फाइनल नहीं हो सकी है। आपको बताते चलें कि MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। कहानी क्या है, मसीह जानेंगे। ईश्वर मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। ईश्वर बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का आज जो है वो इजलास हुआ था। इस इजलास की सदारत कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में गवर्नर सिंध कामरान खान शेतुरी, MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार डिप्टी कन्वीनर और अरकान राब्ता कमेटी भी मौजूद थे। ये इजलास जो है अब से कुछ देर कबल खत्म हो चुका है, जिसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ चुकी है। MQM पाकिस्तान की जो 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी थी, जो इस्लामाबाद और लाहौर में नून लीग की आला क़यादत से मुज़ाकरात कर रही थी, ने राब्ता कमेटी को जो है तमाम तर मुलाकातों से तफसीली तौर पर आगाह किया है। जबकि ये भी ब्रीफिंग दी गई है अरकान राब्ता कमेटी को कि नून लीग और MQM पाकिस्तान के माबैन वफाक में वजारतों के मामले पर कोई बात जो है वो फाइनल नहीं हो सकी है। राब्ता कमेटी को बताया गया है कि MQM ने नून लीग के आगे अपना मुतालबा फिर दोहराया है और उन्हें वाज़ेह कर दिया है कि आइन में 3 तरमीम के मामले पर जो है MQM पाकिस्तान किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। MQM ने अपने मुतालबात की फहरिस्त जो है वो नून लीग को दे दी है, जिस पर नून लीग की जानिब से उन्हें जल्द राब्ते की यकीन दहानी भी करवाई गई है। MQM पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो वफाक में ऐसी वज़ारतें चाहते हैं जिससे शहरी सिंध बिलखुसूस कराची के मसाइल हल हों। जी तो क्या नून लीग की जानिब से कुछ वक्त मांगा गया है दोबारा मुज़ाकरात के लिए, या फिर ये एक हतमी फैसला है? देखिए, नून लीग की जानिब से MQM पाकिस्तान को ये कहा गया है कि नून लीग का आला सतही वफ़द जो है जल्द MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। इस सिलसिले में नून लीग के एक वफ़द की जल्द कराची आमद का जो है इम्कान है। ये वफ़द जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से जो भी मुतालबात पेश किए गए हैं उनके हवाले से होने वाली पेशरफ्त से MQM को जल्द आगाह करेगा। जी जल्द आगाह किया जाएगा पेशरफ्त के हवाले से। ईश्वर मुख्तार हमें अपडेट करा रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी जमातों से राब्ते। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक से मुलाकात। जमात इस्लामी के रुकन से वजारत आला के लिए हिमायत मांग ली। मजीद जानते हैं तोहा मलिक से। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी जमातों से राब्ते हुए हैं। पार्टी की जमात इस्लामी के असेंबली मोहम्मद फारूक से मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद फारूक से वज़ारत आला के लिए हिमायत मांगी है और मुराद अली शाह को वोट देने की दरख्वास्त की है। मोहम्मद फारूक का कहना था कि हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्शन में बाइकआउट किया है, उनको वोट नहीं दिया है। मुलाकात के हवाले से जमात इस्लामी की जो भी क़यादत उनकी फैसला करेगी वो ही किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के MQM और आज़ाद अरकान से भी वोट के लिए राब्ते हुए हैं। जी तो मोहम्मद फारूक की जानिब से क्या कहा गया है? क्या मतलब कि राब्ता जो है वो कामयाब रहा है? क्या वो हुकूमत साजी के लिए उनका साथ देंगे? मोहम्मद फारूक की जानिब से ये जवाब दिया गया है कि हमें ये कहा गया था कि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए, वोट ना दिया जाए। और ये भी कहना था कि यहाँ इनके अमल के लिए कि कल अगर हम बात करें वज़ारत आला के लिए जो इंतखाबात होंगे, जो सिलेक्शन होगी, उसमें जो भी उनकी क़यादत उनको गाइड करेगी उस हवाले से ही वो काम करेंगी। उनका फैसला जो है उनकी क़यादत के ऊपर डिपेंड करता है। जी उनका फैसला उनकी क़यादत पे डिपेंड करता है। ताहा मालिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी जमातों से राब्ते जारी हैं। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक से मुलाकात हुई है। जमात इस्लामी के रुकन से वज़ारत आला के लिए हिमायत भी मांग ली गई है। मुनाफाखोर शब बारात पर भी शहरियों को लूटने लगे। गुलाब के फूलों और पत्तियों की मांग में होश रुबा इजाफा। 100 रुपए किलो मिलने वाली फूलों की पत्तियां कहीं 400 तो कहीं 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रही हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट।
शब बारात पर फूलों की मांग में इजाफा, मुनाफाखोर सरगर्म। शब बारात के मौके पर हर साल शहरियों की बड़ी तादाद अपने मरहुमीन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और दुआओं के लिए कब्रिस्तानों का रुख करती है। इस मौके को भी दुनिया परस्तों ने कमाई का धंधा बना लिया। मिट्टी की फूलों की होल सेल मार्केट में पत्तियां 250 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही हैं। ली मार्केट में फूलों की पत्तियों के रेट 500 रुपए किलो तक जा पहुँचे। चबरा की वजह से गुलाब है, पानी है, फिर मरवा है, यह होते हैं महंगा। ये कब्रिस्तान में जाते हैं मुर्दों के लिए, दुआ लेके जाते हैं। हर साल अगले साल सस्ता था, इस साल महंगा पड़ गया। इसीलिए कहीं 500 है, कहीं 700 है, कहीं 400 है, वो अपने हिसाब से दे रहे हैं माल। भाई कोई पता नहीं है, मेरे पास जो है वो 2-2.5 किलो माल है। अब किसी के पास 2,000 है, किसी के पास 2,500 है, इस तरह बिकता ही है। शहरियों ने फूलों की पत्तियों की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। सर फूल जो है इस वक्त डबल उसके ऊपर चल रहा है। जो चीज़ पिछले साल 200 रुपए की थी, आज 600 रुपए की मिल रही है। अब उसमें लाजिम बात है, एक आम आदमी किस तरह से लेगा? वो अपने प्यारों के पास जाता है मिलने के लिए कि चलो यार कुछ ना कुछ कर दे, अब वो भी उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? शहरियों का कहना है कि मुंह मांगे दामों फूलों की पत्तियां खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया कार्रवाई करे। कैमरामैन हसन इकबाल और साथी रिपोर्टर मीर केरियो के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। शब बारात के मौके पर शहर भर के कब्रिस्तानों के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। प्यारों की कब्रों पर फातह खाने के लिए आने वालों की आमद जारी है। शब बारात की मुनासबत से बताइएगा कि क्या इंतजाम किए गए हैं कब्रिस्तान में। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद होंगे। जी सलमान, बताइएगा शब बारात की मुनासबत से कब्रिस्तानों में कैसे इंतजाम किए गए हैं? हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे। हम गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 से कैंटोनमेंट बोर्ड के कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 19 में कैंटोनमेंट बोर्ड के कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं और सिक्योरिटी के शहर भर में गैर मामूली इक़दाम देखने में आए हैं। पुलिस का कहना है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ आज की रात शहरियों को जो है वो जो शहरी कब्रिस्तान की तरफ आते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जो है वो ज़रूरी है। तमाम जोनल DIGs SSPs जो हैं उनकी ख़ास हिदायत के ऊपर तमाम थाने के SHOs और जो नफरी है वो इस वक्त इलाके के अंदर गश्त के ऊपर मामूर हैं। साथ साथ जो कब्रिस्तान है उनके बाहर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात है ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। इसके अलावा अगर हम बात करें कब्रिस्तान की तो तमाम इंतजाम जो है वो कब्रिस्तानों के अंदर मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाइटें लगा दी गई हैं। साथ साथ जो शहरी हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो कब्रिस्तानों में जारी है। अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों के ऊपर आकर फातह ख्वानी करने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे वक्त निकल रहा है शहरियों की आमद जो है वो उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा आमद होती जा रही है। तमाम तर इक़दाम जो है वो मुकम्मल हैं। शहर भर के जितने भी इस वक्त कब्रिस्तान हैं उन तमाम कब्रिस्तान के बाहर पुलिस की नफरी मौजूद है। 3 से 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो हेडक्वार्टर से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो इलाकाई थाना है उसकी पुलिस मोबाइल भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो इनके अफसरान हैं उनका ये कहना है कि शहरियों को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं तमाम तर उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ हैं उसको यकीनी बनाएंगे। जी, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाएंगे। सलमान सलीम, ये भी बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से कि उन्होंने क्या इंतजामात को सराहा है, खुशाइंद करार दिया है? देखें कुछ पासमानदा इलाके हैं जहाँ पर कब्रिस्तानों की हालत ज़ार थोड़ी सी ख़राब है। तहम वहाँ पे जो शहरी हैं वो शिकवा करते दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग फूलों की बात करें तो उसकी कीमतों के अंदर भी इजाफा देखा गया है। आम दिनों के अंदर जो 200 रुपये किलो फूल मिलता है वो आज 400 से 500 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये शिकवा भी सामने आया है कि फूल की जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तहम उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया भी हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। लाइट्स के इंतजाम के साथ साथ जो सफाई सुथराई का इंतजाम है वो भी तमाम तर मुकम्मल कर लिया गया है। कुछ ऐसे पासमानदा इलाके हैं जहाँ पे कब्रिस्तानों की हालत जो है वो बेहतर नहीं है। तहम उनके ऊपर जो है वो ज़िला इंतजामिया काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि वहाँ पे भी जो हालत ज़ार है उस कब्रिस्तान की उनको भी जो है वो बेहतर किया जाए और वहाँ की जो कब्रें उनको महफूज किया जाए। अगर हम लोग ब्लॉक 19 से गुलिस्तानी जौहर के कब्रिस्तान की बात करें तो कि कैंटोनमेंट बोर्ड के हदूद में ये कब्रिस्तान आता है। यहाँ पर तमाम तर इंतजाम
इंतजामात जो है वो मुकम्मल पहले ही कर लिए गए थे। इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे। नमान गुल ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपको बताते चलें कि शब बारात रहमतों और बरकतों भरी रात है। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में इज्तिमा ज़िक्र व नात का इनेकाद किया गया है। नमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। इस इज्तिमा के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। जी नमान गुल। जी हाँ, बिल्कुल, रहमतों और बरकतों भरी रात शब बारात अब लग चुकी है। 15 शबानुल मुअज़्ज़म की ये शब है जो कि शब बारात के हवाले से आज शहरी जो हैं वो फ़र्ज़ंदान इस्लाम, फ़र्ज़ंदान तौहीद जो हैं वो कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, जबकि मसाजिद में नवाफिलों का एहतमाम किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में, जो कि पुरानी सब्ज़ी मंडी कराची में वाक़ है, और वहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि नवाफिल इस वक्त जो है वो अदा किए जा रहे हैं। मेरे अक़ब में मेरे कैमरामैन हसन अली आपको दिखा सके तो इस वक्त भी शहरियों की एक बड़ी तादाद फ़ैज़ान मदीना में मौजूद है और नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। 6 रकात के ये नवाफिल होते हैं जो दो कर जो है वो अदा किए जाते हैं, और बीच में जो है सूरह यासीन पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है। और ये तमाम जो नवाफिल की अदायगी है वो इस वक्त फ़ैज़ान मदीना में जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो कि नवाफिल अदा करने यहाँ पहुँचे हैं। नवाफिल के बाद जो शहर कराची के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों का रुख करेंगे और अपने प्यारों की कब्रों पर फूल भी चढ़ाएंगे और वहाँ फातिहा ख़्वानी भी की जाएगी। जी नमान गुल ये भी बताएगा कि इस मरकज़ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? यकीनी तौर पर फ़ैज़ान मदीना में सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, और न सिर्फ सिंध पुलिस, न सिर्फ रेंजर्स, बल्कि फ़ैज़ान मदीना के जो अपने लोग हैं, जो इंतज़ामिया हैं, उनकी जानिब से भी जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो यकीनी तौर पर अच्छे इंतज़ामात किए जाते हैं, जिसके बाद जो है वो शहरियों की 3 से 4 बार जो है वो चेकिंग होती है, और उसके बाद जो शहरी होते हैं वो फ़ैज़ान मदीना में दाखिल होते हैं और यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। नमाज मगरिब अदा की गई जैसा कि, और आज अब जो है वो नवाफिल का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 रकात नवाफिल अदा कर दिए गए हैं, एक बार सूरह यासीन पढ़ ली गई है, अब 2 रकात फिर नवाफिल पेश किए जाएंगे, पढ़े जाएंगे, और उसके बाद जो है वो सूरह यासीन सुनाई जाएगी और फिर 2 रकात नवाफिल अदा किए जाएंगे। जी नमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर सलमान सलीम का रुख करेंगे, उनसे ये जानेंगे कि शहरी शिकवा कर रहे थे कि फूलों की पत्तियां जो हैं वो बहुत महंगी फरोख्त की जा रही हैं, तो इस हवाले से फूल फरोशों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह शहरियों की जानिब से फूल की कीमतों में इजाफे के ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, उसी तरीके से जो फूल फरोश है उनका ये कहना है कि पीछे जो होल सेलर हैं वो काफ़ी महंगी कीमत में आज फूल फरोख्त करें जिसकी वजह से ये भी महंगी कीमतों में फूल जो है वो फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अगर हम लोग बात करें तो पूरे कराची में 3 ऐसा मुकाम है जहाँ पर फूल फरोशों के जो अगर हम लोग उसकी बात करें होल सेलर्स की, तो वो वहाँ पर होल सेलर्स मौजूद हैं। उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि फूल की जो मांग है उसमें इजाफा हुआ है काफ़ी, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम शहरियों की जानिब से भी यही शिकवा सामने आया है, साथ साथ फूल फरोशों की जानिब से भी जो है वो यही शिकवा है कि पीछे से बहुत महंगा मिल रहा है। जो होलसेल मार्केट है फूलों की, वहाँ से फूल की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। जी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे। दोनों बराह रास्त हमारे साथ मुख्तलिफ मकामात से मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि शब बारात के मौके पर शहर भर के कब्रिस्तानों के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी के लिए आने वालों की आमद भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में इज्तिमा ज़िक्र नात का भी इनेकाद किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसटी के अस्पताल में मरीजों की खुराक की मद में 78 लाख रुपए का खर्चा। अस्पताल के एमएस डॉक्टर जफर ने 2 माह में 78 लाख रुपए इस्तेमाल किए। खुद बुट करके 1 माह में 30 लाख की इजाफी बिलिंग कर दी गई। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर सेहत की जानिब से हुक्म के बावजूद तहकीकात ना कराई गई। एमएस डॉक्टर जफर सेक्रेटरी सेहत के भाई हैं। आपको आगाह करते चलें कि एसटीए के अस्पताल में मरीजों की खुराक की मद में 78 लाख रुपए का खर्चा। अस्पताल के एमएस डॉक्टर जफर ने 2 माह में 78 लाख रुपए इस्तेमाल किए। खुद बुट करके 1 माह में 30 लाख की इजाफी बिलिंग कर दी गई। ज़राए के मुताबिक
निगरान वज़ीर सेहत की जानिब से हुक्म के बावजूद तहकीकात नहीं कराई गई। MS डॉक्टर जफर सेक्रेटरी सेहत के भाई हैं। SG के अस्पताल में मरीजों की खुराकी मद में 78 लाख रुपए का खर्चा। अस्पताल के MS डॉक्टर जफर ने 2 माह में 78 लाख रुपए इस्तेमाल किए। खुद बुद करके 1 माह में 30 लाख की इजाफी बिलिंग कर दी गई। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर सेहत की जानिब से हुक्म के बावजूद तहकीकात ना कराई गई। MS डॉक्टर जफर सेक्रेटरी सेहत के भाई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि SG के अस्पताल में मरीजों की खुराक की मद में 78 लाख रुपए खर्च कर लिए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी राबेल, बताएगा कि तहकीकात क्यों नहीं कराई गई? बिल्कुल, देखिए सेक्रेटरी सेहत का जो है वो भाई है MS फरंगी, जिसके तहत अभी तक जो है वो तहकीकात नहीं कराई गई है। 2 माह की बिलिंग पर तहकीकात ना होने के बाद MS फरंगी ने जनवरी में मजीद जो है वो 44 लाख इस्तेमाल कर डाले हैं। वज़ीर सेहत के अहकामात के बावजूद सेक्रेटरी सेहत ने ताहाल अपने भाई डॉक्टर जफर अब्बास के खिलाफ जो है वो तहकीकात नहीं कराई है। MS सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल फरंगी की MS ने अस्पताल में मरीजों की खुराक के जो बजट है उसमें 2 माह के दौरान 78 लाख रुपए इस्तेमाल किए हैं। वज़ीर सेहत ने मामले की तहकीकात का जो है वो हुक्म दिया, लेकिन तहकीकात जो है वो फिल वक्त नहीं कराई गई है। डॉक्टर जफर अब्बास रिजवी ने जनवरी में जो है वो खुराक के बजट में मजीद 44,74,545 रुपए इस्तेमाल जो है वो कर डाले, जबकि अस्पताल में माहाना 1500 से कम मरीज जो है वो दाखिल होते हैं, जबकि मरीजों की खुराक की ज्यादा से ज्यादा बिलिंग तकरीबन 15 लाख रुपए बनती है, जबकि खुदबुर्द करके 1 माह में 30 लाख की इजाफी बिलिंग कर दी गई है। जी इजाफी बिलिंग कर दी गई है। राबेल अशरफ हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। जख्मी जयाला की आदत करने पर अब्दुर्रहमान के अहल खाना बिलावल भुट्टो के मशकूर। अब्दुर्रहमान की वालदा कहती हैं कि चेयरमैन बिलावल अच्छे इंसान हैं और अब्दुर्रहमान को अपना छोटा भाई समझते हैं। मजीद जख्मी जयाला की आदत करने पर अब्दुर्रहमान के अहल खाना बिलावल भुट्टो के मशकूर हैं। अब्दुर्रहमान की वालदा कहती हैं कि चेयरमैन बिलावल अच्छे इंसान हैं और अब्दुर्रहमान को अपना छोटा भाई समझते हैं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमदा निसार से। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं ज़िला वस्ती न्यू कराची पर मौजूद हूँ और इलेक्शन से कबल होने वाले तसादुम में पीपल्स पार्टी के 2 नन्हे जियाले ज़ख्मी हुए थे। एक अब्दुर्रहमान जो तकरीबन 12 साल का था, वो ज़ख्मी होने के बाद दौरान इलाज दम तोड़ गया, और दूसरा अब्दुर्रहमान जो तकरीबन 16 साल का है, उसके पैर में 2 गोलियाँ लगी, जिसके बाद वो ज़ख्मी हुआ। और कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल इस बच्चे से यहाँ पर इनके साथ इजहार यकजहती दिखाने भी आए थे। अभी हमारे साथ 2 बच्चा और उनकी वालदा दोनों मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा, कल बिलावल भुट्टो साहब खुद आए यहाँ पर, बच्चे से इजहार अफसोस भी किया, क्या कहेंगी इस हवाले से, क्या बातें हुई यहाँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरे बेटे को अपने भाइयों की तरह उसने कहा मिल के हमें भी उसने हौसला दिया और उसने हमारा बहुत साथ दिया कि बहुत अच्छे इंसान है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हम पीपी के पार्टी के कारकुन हैं सब, और हम उनके पीछे ही हैं, और जैसे वो कहेंगे, और उन लोगों ने हमें यकीन दिलाया है, कहा है, हौसला दिया है कि हम आपके जो बच्चे के कातिल हैं और इसके बच्चे के जो जुर्मदार है, मेरे बच्चे को फैर लगा है, हम उनको सज़ा दिलवाएंगे। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं आगे खड़ा हूँ, मेरे गोलियाँ लग गई पड्डे में, तो बिलावल भुट्टो साहब कल आए, बातें कर रहे थे मेरे से, बोले हिसाब दिला के देंगे, तुम्हारे को देंगे। हमारे साथ यहाँ पर अब्दुर्रहमान की फैमिली और अब्दुर्रहमान ख़ुद हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि रक्षा चलाते हैं, और रक्षा चला के जैसे वो आए तो यहाँ पर तसादुम के दौरान उनको 2 गोलियाँ पैर में लगी, जिसके बाद कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी आकर उन्होंने इज़हार अफसोस भी किया और उन्हें यकीन दहानी भी करवाई है कि जो भी इस जराइम में मुलविस हैं उनको सज़ा भी दिलवाएंगे, और जितनी हो सकेगी ख़ुद से वो मदद के लिए पेश हैं। जी शहर कायद में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोरंगी 51C के मकीन गुज़िश्ता 1 साल से गैस की फराहमी से महरूम है। गैस न होने के बाद सार्फिन लकड़ियों और सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। आयमा खान की रिपोर्ट। गैस बहरान से शहरियों का पीछा ना छूट सका। कराची में गैस की बिला तातुल फरहामी शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, न्यू कराची, लियारी में गैस की तवील लोड शेडिंग। कोरंगी 51C के मकीन गुज़िश्ता 1 साल से गैस से महरूम। इलाका मकीनों का कहना है कि होशुबा महंगाई में होटलों से खाना और नाश्ता मंगवाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं। मजबूरन लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाया जाता है। जब आ रही होती इतनी स्लो आती है और बिल इतने आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, जिससे अब गरीब आवाम ना बहुत परेशान है। हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, ये करना पड़ता है, और ख़ास करके इफ्तारी और सहरी में तो बहुत परेशानी होती है। अब आ रहे देखें रमज़ान,
फिर यही मसला शुरू होगा। तीनों टाइम हमारा बदासर नाश्ता आ रहा है, जिसमें से तकरीबन 200 रुपये गरीब आदमी की सैलरी तकरीबन 22,000 रुपये, कहीं 25,000 रुपये, कहीं 28,000 रुपये। तो इसमें गरीब आवाम क्या करेगी? इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की बिला तातुल फरहामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ आइमा खान, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं कि स्विस सदरन गैस कंपनी की नाअहली से शब बारात पर भी शहरियों को गैस मसाइल का सामना है। मलेर की शमसी सोसाइटी में गैस गायब है। नजरों न्याज और अफ्तारी की तैयारी में शदीद मुश्किलात हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शब बारात पर भी शहरियों को गैस मसाइल से निजात ना मिल सकी। गैस की किल्लत मलिर शमसी सोसाइटी के मकीनों के लिए इम्तिहान बन गई। नजर न्याज और अफ्तार की तैयारी मुतासिर हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि हादसात के डर से गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। गैस की किल्लत का ये आलम है कि नाश्ता और खाने पीने की अशिया होटलों से लाना पड़ती है। घरेलू उमूर शदीद मुतासिर होते हैं। गैस के भारी भरकम बिलों ने नींदें उड़ा दी है। गैस बिल्कुल नहीं आती है, क्या कहते हैं कि मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और बिल तो इतने आ रहे हैं कि गैस तो है नहीं और बिल पे इतना लगा लगा के भेज देते हैं, और खाना पकाने में मुश्किल होती है, गैस नहीं होती, रोटी पकाने में मुश्किल होती है, बाहर से आ रहा होता है और कम आ रही होती है गैस। बिल्कुल सुबह बना लो तो होती नहीं है गैस, चाय के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही होती है। बच्चों को रेडीमेड बाहर से खाना नाश्ता ला के दे रहे हैं, स्कूल के लिए लेके जाना पड़ता है, और सुबह बच्चे भूखे जा रहे हैं स्कूल, और शाम में आते हैं, हम भी ऑफिस से आते हैं तो गैस ही नहीं होती, फिर बाहर से कोई नहारी आ रही है, रेडीमेड खाना आ रहा होता है, ये सब चीज़ें हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में कराची के नवीद रहमान ने सिंध गेम्स स्क्वैश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में अनस खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मसीह जानेंगे जावेद इकबाल से। जी मैं नेशनल कोचिंग सेंटर के स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिंध गेम्स स्क्वाश टूर्नामेंट इंडिविजुअल का जो है सिंगल का फाइनल हो चुका है, और मेन सिंगल्स में दोनों कराची के लड़कों ने क्वालिफाई किया। नवीद रहमान ने टाइटल अपने नाम किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, सिल्वर मेडल रहा अनस खान के नाम। और हम बात करेंगे, दोनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। 3-2 का मुकाबला है, कैसा रहा मैच ओवरऑल? काफ़ी अच्छा मैच हुआ, और ये कि ज़बरदस्त हमारी रैलियाँ हुई है। एक पॉइंट गलतियाँ कहाँ हुई जो हार गया? गलती तो बहुत सारी हुई है, पर ये था कि सीनियर प्लेयर है मुझसे नवीद रहमान, और हम लोग साथ पार्टनर है, उसको सारी मेरी वीकनेस पता है और मुझे भी पता है इसकी, तो तभी हमारा 3-2 तक गया है, और ये कि जीत गया। कोशिश करोगे आप बेहतर? इंशाल्लाह कोशिश। नवीद, आपने फिर एक बार अभी थोड़े दिन पहले भी टाइटल जीता आप? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज भी मैं गोल्ड मेडल हासिल किया कराची रीजन के लिए, और बहुत अच्छा मैच हुआ मेरा अनस के साथ। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आपका, उनका वीक पॉइंट कैसे फ़ायदा उठाया? स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है ना, असल में हम लोग खेलते आपस में, हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर है, तो मुझे उसकी वीकनेसेस और जो उसका स्ट्रेंथ है मुझे पता है, तो मैंने उसको उसकी स्ट्रेंथ पे नहीं खिलाया, बिल्कुल उसके अगेंस्ट खिलाया, उसकी वीकनेस भी खिलाया, ताकि मैं इजीली उसको कैपिटलाइज कर सकूँ और जीत सकूँ। सिंध गेम्स के चैंपियन बन गए, आगे क्या इरादे हैं, कौन से बड़े टारगेट ज़हन में रखें? इंशाल्लाह अभी तो माशाल्लाह से स्क्वाश ओलंपिक्स में भी एड हो गया, तो सबसे मेन गोल तो वही है कि इंशाल्लाह 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम्स होगी, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने, दोनों खिलाड़ी बड़े नौजवान और खेलने के लिए बड़े पुरज़म हैं। उनका कहना है कि जो गलतियाँ हुई कोशिश करेंगे मुस्तक़बिल में उसे ना दोहराएं, और नवीद का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो 2028 में जो ओलंपिक में स्क्वाश शामिल किया गया है, तो पाकिस्तान की जानब से स्क्वाश खेलें और क्वालिफाई करें ओलंपिक के लिए। मेयर कराची ने KMC के पहले बाउलिंग एरिना का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 15 साल कबल तैयार होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी शोबे की शराकत से बाउलिंग एरिना लगा रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। मेयर कराची ने वर्चुअल एक्सेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ख्वाजा अहमद मुस्तकीम के हमरा KMC के पहले बॉलिंग अरीना का संग बुनियाद रख दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था, सियासी रस्साकशी खत्म हो तो कराची गेम्स का भी इनेकाद करेंगे। कराची शहर के अंदर 15 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, और 7 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, यानी कि 4 सियासी जमातों का शहर में एक स्टेक है इस वक्त। तो क्यों ना हम लोग कम्पीट करें एक दूसरे के खिलाफ, काम करने में, नारे लगाने में नहीं। मेयर कराची ने कहा कि KMC के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में फ़ायदा मेरा नहीं बल्दिया उज़्मा का है। KMC कोशिश ये कर रही है कि KMC के जो असासे हैं, जो एसेट्स हैं, जो उनके पास जायदाद मिल्कियत मौजूद है, उसको रिवाइव कर सकें, जो बंद हुए एरियाज़ हैं उनको खोला जा सके।
KMC बॉलिंग अरीना बिल्डिंग 2008 से तामीर के बावजूद आबाद ना हो सकी। मेयर कराची का कहना है रवां साल जून में बॉलिंग अरीना फाल हो जाएगा। बॉलिंग अरीना 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। कैमरामैन गुलफाम के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त